हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट। बच्चे इस वीडियो में ना आप लोगों को सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 1 और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको सॉल्व करवाऊँगा, उन सबका कॉन्सेप्ट बताऊँगा और एक्सरसाइज 1 के पहले जो थ्योरम दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको समझेंगे और थ्योरम जो जो प्रूफ करने लायक होगा मैं उस थ्योरम को प्रूफ भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सर्कल एंड टेंजेंट में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझते हैं कि सर्कल से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझते हैं। तो देखते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि सर्कल कहते ही किसको है, सर्कल कहते किसको है। तो बच्चे कुछ सिंपल सा डेफिनेशन है या सिंपल सा आप समझिए कि ना अगर आप कंपास की हेल्प से कंपास की नीडल को आप एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे और उससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब एक कंप्लीट आर्क ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सर्कल बोलते हैं। तो बोल सकते हो सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पॉइंट होते हैं इन अ प्लेन में which are located at fixed distance from a fixed point and which form a closed shape। तो देखिए ये क्या होते हैं बच्चे? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पॉइंट होते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट होते हैं एक प्लेन में। प्लेन मतलब एक पेपर पर समझ लीजिए, एक लैंड पे समझ लीजिए, एक सरफेस पे समझ लीजिए। विच आर लोकेटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो क्या होते हैं? फिक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से। सपोज करो कि यहाँ से क्या है? फिक्स्ड पॉइंट पे क्या है? ये सारे पॉइंट क्या है? लोकेटेड है। सारे पॉइंट क्या है? लोकेटेड है फिक्स्ड पॉइंट पे। एंड विच फॉर्म अ क्लोज शेप, और क्या करते हैं ये ना क्लोज शेप फॉर्म करते हैं। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना बच्चे, जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और इसको जनरली डिनोट करते हैं ओ से। ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, जो पॉइंट मन करे उससे करो। इसको पी से भी डिनोट कर सकते हो। तो बच्चे यही क्या होता है? सर्कल होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉर्ड के बारे में। सर्कल के बाद आता है बच्चे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बच्चे? तो कॉर्ड सिंपल सा क्या है कि सर्कल में, सर्कल के अंदर इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर, सर्कल के जो भी पॉइंट है, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने से, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड। तो बच्चे देखिए ये क्या है? एक कॉर्ड है। क्या है ये? कॉर्ड है। तो किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये भी क्या है बच्चे? कॉर्ड है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉर्ड किसको बोलते हैं। तो बच्चे कोई पूछे ना कि सर्कल में के अंदर आप कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, कितने कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या कर सकते हो? आप ड्रॉ कर सकते हो। और क्वेश्चन आता है क्या सर्कल के अंदर के सारे कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं? क्वेश्चन आता है आर ऑल कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ। क्या सारे कॉर्ड सेम लेंथ के होते हैं? तो नहीं बच्चे, सारे कॉर्ड सेम लेंथ के हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो कॉर्ड समझ ली। चलिए अब थोड़ा सा और है उसको समझते हैं। अब नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो बोल सकते हो बच्चे कि ना सर्कल का, देखिए कॉर्ड क्या होता है बच्चे, तो मैं अभी बताया कि सपोज करिए कि ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट, सर्कल के अंदर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मिला दिए तो ये भी क्या है बच्चे? कॉर्ड है। लेकिन याद रखिए, याद क्या रखना है? बोलोगे अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास होता है इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये क्या होता है बच्चे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ये हम लोग इसको बोलते हैं डायामीटर बोलते हैं। तो बच्चे देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही ऐसे करके डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत सारे आप डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सारे डायमीटर का लेंथ क्या होगा बच्चे? सेम होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? अब हाँ, तो बोलोगे ना इसको, इसमें लॉन्गेस्ट नाम क्यों दिया गया? लॉन्गेस्ट इसलिए नाम दिया गया है ना क्योंकि ये क्या होता है बच्चे? सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अब देखिए ना कि ये भी एक कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड, और ये भी एक कॉर्ड है। तो बताओ कि इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो बच्चे सबसे लॉन्गेस्ट है यही जो कि सेंटर से पास होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल को।
देखिए आर्क ऑफ अ सर्कल में क्या बोला जा रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल सिंपल सा समझिए कि सर्कल के, देखिए ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल है ना, तो ये क्या है, डिफरेंट 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 क्या मिला हुआ है, सेक्शन से, पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो किसी भी पार्ट को ले लो, मान लो कि सर्कल का, सपोज करो कि एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में आप यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोई पार्ट है सर्कल का, ये क्या है, पार्ट है। तो बच्चे इसका नाम दे दो ए, बी और सी। तो बच्चे इस ए बी सी को हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। या याद रखिए, आर्क में हमेशा हम लोग 3 पॉइंट का नाम लेंगे। कितने पॉइंट का नाम लेंगे, 3 पॉइंट का नाम लेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए बी सी आर्क ऑफ अ सर्कल, या आर्क ऑफ अ सर्कल ए बी सी पढ़ते हैं इसको। ऐसे ही इसको पढ़ सकते हैं आर्क ए एन बी, इसको पढ़ सकते हैं आर्क ए एम बी, ठीक है। तो याद क्या रखना है बच्चे, तो बोलोगे ना कि ना देखिए ये क्या है बच्चे, स्मॉलर पार्ट है, और ऐसे करके मैं इस आर्क के बारे में बात करता हूँ। तो ये है ए, इसका नाम दे दो डी और सी। तो ए डी सी ये क्या है बच्चे, लार्जर, मतलब कि ये क्या है, बिगर पार्ट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर्कल में ना, सर्कल के अंदर द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी माइनर आर्क। तो ये जो छोटा सा आर्क है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क ए बी सी। और ये जो बिगर पार्ट ऑफ द सर्कल, जो बिगर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। तो बोल सकते हो आर्क ए डी सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आर्क क्या है बच्चे, सिंपल सा, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट सर्कल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक को बोलूँगा तो ये क्या है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए एक्स जेड। तो ये भी क्या है, आर्क है। मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ ऐसे करके पी क्यू आर भी एक आर्क है, पी क्यू आर भी एक आर्क है। यहाँ से नाम दे दो एम एन ओ भी क्या है, एक आर्क है। तो इससे ऐसे बहुत सारे आर्क हो सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए बच्चे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलते किसको है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते किसको है बच्चे, कुछ नहीं, एक कॉर्ड, ऐसे समझिए कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मतलब कि सेगमेंट बोलते किसको है, तो सेगमेंट बोलते हैं बच्चे कि एक कॉर्ड और इसी कॉर्ड का ये आर्क ले लो, आर्क एज वेल एज कॉर्ड के अंडर का जो एरिया होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। समझ में आ गया, फिर से, कॉर्ड और इसी कॉर्ड से जो आर्क फॉर्म हो रहा है, आर्क, इसके अंडर का जो एरिया होता है, इसके अंदर का जो एरिया होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। समझ में आ गया। तो देखिए कॉर्ड और इसी के रेस्पेक्टिव आर्क जो है, इसके अंदर का जो एरिया है उसको बोलते हैं सेगमेंट। और यहाँ भी देखिए कॉर्ड और ये आर्क, उसके अंडर का जो एरिया हो गया उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो जो दिख रहा है बच्चे कि ये क्या है, छोटा एरिया कवर कर रहा है, एक भी बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो छोटा को हम लोग बोलते हैं माइनर और बड़ा को हम लोग बोलते हैं मेजर। तो बच्चे ये क्या है, माइनर सेगमेंट है और ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो बोल सकते हो एरिया विच इज बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क। तो कॉर्ड और माइनर आर्क मतलब कि छोटा आर्क से जो एरिया कवर होगा ना दोनों के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और एरिया विच इज बिटवीन कॉर्ड एंड मेजर आर्क, तो कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो एरिया कवर होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ना बच्चे, सेगमेंट और सेक्टर में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्टर क्या होता है बच्चे, सपोज करिए कि एक सर्कल है, ठीक है ना, ये भी पहले समझिएगा, ऐसे करके एक सर्कल है। तो अब अभी बताया कि कॉर्ड और उसके रेस्पेक्टिव आर्क के अंदर के एरिया को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। अब ये समझिए, सर्कल का सेंटर है, टू रेडी मतलब दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रेडियस एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से, सर्कल है, एक क्या सेंटर है, तो बोल सकते हो दो रेडियस, एक रेडियस और एक दूसरा रेडियस, दो रेडियस के अंदर
दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो बोलोगे सर ये तो यहाँ ये दो रेडियस हो गया, तो सर ये भी तो एक आर्क है। हाँ बच्चे ये भी आर्क है, तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, एक सेक्टर कहलाएगा। तो बोलोगे सर ये तो छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दो रेडियस और उसके रेस्पेक्टिव आर्क से जो एरिया फॉर्म होता है, बिटवीन से जो एरिया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। ये छोटा है इसलिए इसको माइनर, ये बड़ा है ये पूरा ऐसा करके बड़ा है तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो बोलोगे द एरिया विच लाइज बिटवीन द टू रेडी, दो रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ आर्क, जो आर्क के एंड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं उसके अंदर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो बच्चे याद रखिए जो भी अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हो इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का 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 एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी में से जो भी बताया हूँ इसी में से एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, आगे है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है बच्चे, सपोज करिए कि मेरा ये हाथ है और इस हाथ के ऊपर क्या किया मैंने, इस हाथ को ऐसे ढक लिया है तो आपको नीचे वाला हाथ नहीं दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप प्लस सेम साइज। सेम शेप मतलब सेम शेप का मतलब होता है बच्चे कि ना अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होना चाहिए, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सेम शेप का मतलब तो ये हो गया। अब सेम साइज का मतलब क्या होता है कि अगर ये इतना छोटा है, अगर ये सब 1-1 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चे, 1-1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये क्या है, स्क्वायर बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो वैसे ही बच्चे हम लोग को सीखना है, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले समझिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। तो बोलोगे टू फिगर विच आर एबल टू कम्प्लीटली कवर ईच अदर। अगर कोई दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, पूरा ढक ले, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में। सपोज करिए कि सर्कल का आपने यहाँ पर लेकर के मान ली, सपोज करिए कि यहाँ से सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है ना, ये रेडियस क्या है बच्चे 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर क्या है, सर्कल है, और ये भी क्या है बच्चे 3 सेंटीमीटर से ही बना हुआ एक सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। समझ में आ गया। मतलब कि अगर क्या है, रेडियस सेम है, चाहे वो कहीं पर भी बने हो, चाहे वो एक यहाँ बना हो एक यहाँ बना हो, तो दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। सर अगर ये 3 है और ये 3.1 सेंटीमीटर है तो नहीं बच्चे, अगर ये 3 है और ये 3.1 है तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, इट मीन से क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर ये 3 और ये 3.1 होगा तो आई थिंक समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब लास्ट जो है सबटेंडेड एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑन सेंटर, इसको समझते हैं बच्चे। ये भी आसान है। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि सबटेंडेड एंगल मेड बाय कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पर, ऑन सेंटर पर। तो सपोज करिए कि ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, ऐसे करके कॉर्ड का नाम दे दिया मैंने AB, ठीक है। देखिए सबटेंडेड एंगल मेड बाय कॉर्ड, कॉर्ड क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन सेंटर पर। तो बच्चे इसी को हम लोग बोलते हैं यही क्या है बच्चे, यहाँ पर बोलने का मतलब है, मतलब कि कॉर्ड AB जो है ना वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल AOB बना रहा है। देखिए एंगल AOB ये एंगल बना रहा है। सपोज करिए कि ऐसे ही एक और कॉर्ड रहता, ऐसा कॉर्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम जो CD भी क्या कर रहा है बच्चे, ये सर्कल के सेंटर पर ऐसे करके क्या कर रहा है, कॉर्ड बना रहा है। तो CD बाय कॉर्ड CD के द्वारा CD जो एंगल बना रहा है ना, उसका नाम मैं बोलूँगा कि एंगल COD।
आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है इसमें। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अ सर्कल हुज सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एंड विच हैज टू कॉर्ड्स, जिसमें दो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पर ये कॉर्ड बना रहा है, तो इसका नाम बोलेंगे कि एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी। एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी क्या है, एंगल ए ओ बी। और ये सी डी एक कॉर्ड है, सी डी भी क्या है, एक कॉर्ड है। ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ से क्या है, एक यहाँ से बोल दिया एम एन, एम एन भी क्या है, कॉर्ड है। तो एम एन भी क्या करेगा, सर्कल के सेंटर से ऐसा करके कॉर्ड बनाएगा, ये कॉर्ड है तो ऐसे करके एंगल बनाएगा। तो इसका मैं नाम बोल दूंगा एंगल एम ओ एन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉर्ड सी डी जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर कॉर्ड सी डी जो एंगल बना रहा है उसका नाम बोलेंगे सी ओ डी, ठीक है। तो इतना ही बेसिक है जो एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था। तो आई थिंक आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम पे मूव करते हैं, उसको समझते हैं थ्योरम। देखिए बच्चे, अब थ्योरम क्या बोल रहा है, तो थ्योरम में ना, तो सबसे पहले याद रखिए कि थ्योरम नंबर 1 क्या है। थ्योरम नंबर 1 क्या है, नाम याद मत रखिएगा कि थ्योरम नंबर 1 है, ये 2 है, ऐसा नहीं है। बस सिंपल से आपको थ्योरम याद रखना है कि थ्योरम क्या है। तो पहला थ्योरम तो याद रखिए, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए एक तरीके से कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो भी इक्वल कॉर्ड होते हैं, सपोज करो कि क्या है, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब कि सर्कल में दो कॉर्ड है जो कि इक्वल है, ये हो गया ए बी, और एक और कॉर्ड हो गया ऐसे करके बोल दिया सी डी। अगर दो कॉर्ड इक्वल है, मतलब कि अगर ए बी सी डी के इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये क्या करेंगे, सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मतलब कि अगर ये एंगल, अगर ए बी 50 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सी डी भी कितना सबटेंड करेगा, सी डी भी सबटेंड करेगा 50 डिग्री का एंगल। सर कैसे, क्योंकि बच्चे इक्वल कॉर्ड जो होते हैं ना, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो दोनों क्या करेंगे, सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये क्या है, थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। थ्योरम को क्या करेगा, इसको याद रखिएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं बच्चे, तो इसको प्रूफ करने के लिए आता है, तुरंत यहीं पर बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। फिर लिखते हैं टू प्रूफ, क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। और थर्ड लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करना तो नहीं ना है, और अगर नहीं करना है तो कंस्ट्रक्शन को लिखते नहीं है। फिर लिखते हैं डायरेक्ट प्रूफ, क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है कि हमको गिवन है कि बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, हमको ये गिवन है, इक्वल कॉर्ड ये गिवन है हम लोग को। तो बोलेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, वेयर पी क्यू एंड आर एस आर टू इक्वल कॉर्ड, इसमें पी क्यू और आर एस क्या है, दो इक्वल कॉर्ड है। तो यहाँ पर पी क्यू और आर एस क्या है, दो इक्वल कॉर्ड है। मेरे केस में क्या होगा, मेरे केस में होगा कि मैं जो ये बना रहा हूँ, इसमें मैं बोलूँगा कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड है, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या है बच्चे, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर कि पी ओ क्यू ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और मेरे केस में क्या प्रूफ करना है, मेरे केस में प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, यही प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है। प्रूफ में कि क्या करना है बच्चे, प्रूफ में ना देखिए ना, हमेशा अब क्या करेंगे बच्चे, अब लेंगे हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे। सर क्यों दो ट्राइंगल लेंगे बच्चे, उन दो ट्राइंगल को हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के वैसे तो 3-4 वो चीज़ क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम लोग को केवल 3 क्राइटेरिया ही पढ़ना है, ठीक है ना। 3 क्राइटेरिया क्या है, पढ़ना है, पहला पढ़ना है एस, दूसरा पढ़ना है SAS, तीसरा पढ़ना है RHS। मतलब एस वाला होता है साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसी 3 रूल में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, तो बच्चे हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे। जैसे ये ट्राइंगल लिया है POQ और ROS, मतलब कि ये लिया है POQ और लिया है ROS। हम लोग लेंगे ट्राइंगल AOB और लेंगे COD। तो वो बोलोगे, लिखोगे यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड COD। अब इसमें करते क्या है, करते ये है ना कि हम लोग देखते हैं ना कि कौन सा ऐसा करते हैं। देखिए ना बच्चे, समझिएगा ना, इसका ही समझिएगा, ऐसा समझिएगा कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। या याद रखिए बच्चे, एग्जाम में ना
कलर पेन लेकर के जाइएगा और रफ में ना जो भी दो ट्राइंगल लोगे ना उसको ना कलर से उसको कलर कर लीजिएगा ताकि अलग अलग कलर आपको शो हो। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक को ऐसे शो किया और एक को घुमा घुमा करके दिखाया है। अब देखिए अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ना कि क्या इस ट्राइंगल का कोई भी चीज़ इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर इक्वल है। क्या क्या इक्वल है, तो बोलोगे सर इस ट्राइंगल का ओपी, इस ट्राइंगल का ओपी इस ट्राइंगल के ओएस के इक्वल है। वो बोलोगे इस ट्राइंगल का ओपी इस ट्राइंगल के ओएस के इक्वल है। हाँ ठीक है। फिर बोलोगे सर इस ट्राइंगल का ओ क्यू इस ट्राइंगल के ओ क्यू के इक्वल है, तो बोलोगे बिल्कुल सही है, ओ क्यू इस ट्राइंगल के ओ आर के इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। हाँ और फिर बोलोगे सर पी क्यू जो है ना, पी क्यू जो है वो क्या है, आर एस के इक्वल है। हाँ बच्चे पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर गिवन था। तो बच्चे ये क्या है, बच्चे ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए बच्चे ये दोनों क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ पर लिखोगे रेडी ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भी बच्चे क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल है। बच्चे रेडियस ही तो इसको बोलते हैं, इसको रेडियस ही तो बोलते हैं। और ये क्यों इक्वल है बच्चे, क्योंकि ये क्या है हम लोग को गिवन था, क्या था हम लोग को गिवन था, तो हमने बोल दिया कि क्या था, गिवन था। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग बात किए हैं साइड के बारे में। देखिए इस ट्राइंगल में भी हम लोग साइड के बारे में बात किए, साइड साइड साइड, मतलब कि तीनों जगह हम लोग साइड के बारे में बात किए, कहीं पर भी एंगल के बारे में बात नहीं किए हैं। तो मैं बोलूँगा कि ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर ओ एस के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। मतलब कि ये ट्राइंगल को जब मैं उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना तो पूरा इसको ढक लेगा, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके उठा करके रखूंगा तो ये पूरा इसको ढक लेगा। देखिए ऐसे करके इसको उठाइए, उसको रखिए, उठाइए रखिए इसके ऊपर, तो पूरा इसको ढक लेगा। ढकेगा क्यों ढकेगा, क्योंकि बच्चे ये वाला इसको ढक लेगा, ये वाला इसको ढक लेगा और ये वाला इसको ढक लेगा, ठीक है ना। मतलब कि कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा। कवर कर लिया इट मीन से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किस रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। मतलब कि यहाँ पर भी साइड का बात किए हैं, यहाँ पर भी साइड का बात किए हैं और यहाँ पर भी साइड का बात किए हैं। और इस तरीके से क्या जाओ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर बोलेगा कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के, क्योंकि इसको बोलते हैं CPCT बाय CPCT डायरेक्ट बोलेगा बाय CPCT, इतना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब होता है पार्ट्स, ओ ऑफ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट और टी का मतलब होता है ट्राइंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या होते हैं बच्चे, प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चा ये था थ्योरम नंबर 1 था, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 समझते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 जस्ट का उल्टा है। इसमें बोला ये गया कि ये सर्कल है, ऐसे करके बता रहा हूँ, 2 सर्कल है, ठीक है। बोला ये गया कि अगर इक्वल कॉर्ड, ये सेंटर है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इक्वल एंगल बन रहा है, अगर इक्वल एंगल बन रहा है तो कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना है। तो थ्योरम नंबर जो 2 है बच्चे, इसका बोलते हैं, इसका कन्वर्स थ्योरम है। क्या है, कन्वर्स मतलब उल्टा थ्योरम बोला जा रहा है। तो बस थ्योरम को याद कर लीजिए, इसको प्रूफ नहीं करेंगे और ये है भी नहीं इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, कभी भी आया नहीं है ये, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं आया है और ना शायद ये आएगा भी कभी, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम क्या है, तो बोलोगे कि इफ एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल है देन कॉर्ड आर ऑल्सो इक्वल, तो कॉर्ड इक्वल होगा, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस को थ्योरम को बस समझ लीजिएगा कि थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है, ताकि कोई पूछे तो आप बता सको उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग बस इतना ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरम मतलब कि इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में जो थ्योरम नंबर 3 है उसको समझते हैं और उसको हम लोग प्रूफ भी देखेंगे उसका। देखिए थर्ड थ्योरम क्या बोल रहा है, तो थर्ड थ्योरम है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन टू अ कॉर्ड, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये क्या है, सपोज करिए कि ये सर्कल है, याद रखिए बच्चे इसको हाथों से नहीं बनाना है एग्जाम में इसको कंपास की हेल्प से बनाना है अगर आएगा तो, ठीक है ना। और ये भी कभी आया नहीं है,
कभी नहीं आया है ये, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में तो आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, मतलब कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड जब आप दोगे ना तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम वाले, स्कूल वाले, ठीक है। लेकिन अभी तक ये एनुअल एग्जाम में कभी नहीं आया है, मतलब कि बोर्ड के पेपर में कभी नहीं आया है, लेकिन आ सकता है ये। तो बोला जा रहा है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है कहाँ पर, ऑन टू अ कॉर्ड पर, कॉर्ड पर सपोज करिए कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड है ए बी, इस पर क्या करा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ किया जा रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ड्रॉ किया जा रहा है कॉर्ड पर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब होता है कि अगर ये क्या है, इसको दे दिया मैं नाम ओ, इसको नाम दे दिया मैं ए बी सी हो गया, तो ये बोलना ये चाह रहा है ना कि ना ए सी सी बी के इक्वल होगा, ए सी सी बी के इक्वल होगा, ए सी सी बी के इक्वल होगा, इसको प्रूफ करिए। तो हम लोग देखिए ना, गिवन इसमें लिखा हुआ है, तो मैं जो लिखा हुआ है उसको नहीं लिख रहा हूँ। गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल का सेंटर ओ है, हुज कॉर्ड ए बी है, उसका कॉर्ड क्या है, ए बी है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है। तो मेरे केस में क्या है, मेरे केस में है ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये है। और प्रूफ करना है कि ए एम, मेरे केस में प्रूफ करना है कि ए सी, मेरे केस में प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल है सी बी के, ए सी इक्वल है सी बी के, इसको प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए ना, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग इसमें दो ट्राइंगल लेंगे। सर इसमें ट्राइंगल तो है ही नहीं, कैसे ले ट्राइंगल, तो मैं बोलूँगा कि ना, मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ लिखूँगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या बोलूँगा, कंस्ट्रक्शन में बोलूँगा ना कि ज्वाइन कर दूंगा मैं ओ को ए से और ओ को बी से। तो बोलूँगा सिंपल कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन कर दिया ओ ए एंड ओ बी को। आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। अब तो बन गया दो ट्राइंगल। तो अब हम लोग को देखना है कि ना, मतलब कि क्या इस ट्राइंगल का कोई भी पार्ट इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो देखिए बताता हूँ पहले कि इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है, बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर लिखिए कि प्रूफ लिखिए, क्या लिखिए, प्रूफ लिखिए, प्रूफ। तो हम लोग दोनों इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। तो मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल ए सी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ, दो ट्राइंगल ले लिए। अब क्या क्या इक्वल है, तो मैं बोलूँगा कि ना इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए इस ट्राइंगल के ओ बी के इक्वल होगा। सोचते रहिए क्यों इक्वल होगा, फिर मैं बताता हूँ। ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों होगा मैं बताऊँगा, आप सोचिए पहले, ठीक है। मैं बता ही दे रहा हूँ ना, देखिए ओ ए ओ बी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे क्या है, रेडियस है। क्या ये सर्कल का रेडियस होता है, क्या होता है, ये रेडियस है। मतलब कि ओ ए रेडियस है और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो बोलोगे रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का क्या है, रेडियस है। दूसरा चीज़ क्या इक्वल है, दूसरा चीज़ इक्वल है बच्चे कि बोलोगे कि इस ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल में मतलब कि मैं ना इसको ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा। तो देखिए इसको समझिएगा कि यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ऐसे करके कि ये ट्राइंगल है, यही दो ट्राइंगल तो लिए हैं। और जैसे ही मैं कलर किया तो आप लोग को दिखा कि यहाँ पर ना इस ट्राइंगल के लिए भी ओ सी, इस ट्राइंगल के लिए ओ सी के इक्वल है। देखिए ओ सी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ओ सी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये बोलोगे कि कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इक्वल, तो बोलोगे सर यहाँ पर ना ये परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर मैं बोलूँ कि ना ये एक लाइन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री है बच्चे, तो इधर क्या होगा, इधर भी तो 90 डिग्री ही होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, हमेशा बनता है 180 डिग्री का। तो जब इधर 90 हो गया तो इस साइड भी क्या होगा, 90 ही होगा। इतना याद रखिएगा बच्चे ना। तो बोलोगे कि एंगल ए सी ओ इक्वल होगा एंगल बी सी ओ के। बच्चे याद रखिए, सी बीच में रखना ना, सी बीच में रखना, मतलब कि बीच में उसको रखते हैं जहाँ पर एंगल बनता है। तो सी पे एंगल बन रहा है, और सी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दोनों में सी को बीच में रखे हैं, ठीक है। आप इसका नाम
OCB भी बोल सकते थे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत है बोलना, BCO ही बोलोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर इधर से स्टार्ट किए हो ना A से बोलना, तो इधर B से बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हाँ, तो बोलोगे कि ईच एंगल 90 डिग्री, ईच क्या है बच्चे 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखो बच्चे, तो अब तीन चीज इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट के बारे में बता दिया है, लेकिन ये किस रूल से, किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ है वो बताना है। तो बोलोगे कि ट्राइंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। दोनों क्या है, इक्वल हो गए। किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या है बच्चे, दोनों इक्वल है। सर कैसे, आरएचएस का मतलब होता है बच्चे, आर मतलब होता है राइट एंगल, तो राइट एंगल यहाँ पर बताए हैं। एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, मतलब देखिए राइट एंगल के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनियस, देखो इसके बारे में बताए हैं। और एस मतलब होता है साइड में बच्चे हम लोग किसके बारे में बताए हैं, इस साइड के बारे में बताए हैं। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस से क्या है बच्चे, दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके ऐसे करके रखूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना, तो बोल सकते हो बच्चे कि ना ये वाला इस वाले साइड को ये वाला साइड कवर कर लेगा, ये साइड ये यहीं पर रहेगा, और ये वाला साइड यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो कवर हो जाएगा मतलब कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पर एक लाइन और है, तो बोलोगे कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गया। तो बोलोगे बाय CP/CT, ठीक है ना। पूरा फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है इसका, कि कॉन्ग्रुएंसी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलने की जरूरत नहीं है, बाय CP/CT बोल दोगे तो भी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3 जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। चलिए अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 पे समझते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 ना बच्चे इजी है, समझते हैं उसको। तो देखिए बच्चे, जैसे थ्योरम नंबर 1 और 2 एक दूसरे का से क्या कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, एक दूसरे के इनवर्स थे, वैसे ही थ्योरम नंबर 3 और 4 भी क्या है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के ही जैसे हैं, मतलब थोड़े से उसके उल्टे हैं, इनवर्स है एक दूसरे के। तो थ्योरम नंबर 3 में क्या था, पहले मैं ये बता दूं, फिर मैं फोर्थ को समझा दूंगा। फोर्थ को समझाना नहीं है, बस इसको थ्योरम आप समझ लीजिए कि बोलना क्या चाह रहा है, बस इसका कभी थ्योरम पूछा नहीं है ये। तो थ्योरम नंबर 4 क्या है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 क्या था, थ्योरम नंबर 3 ये था कि अगर हम लोग सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल होता है, ये था थ्योरम नंबर 3। अब थ्योरम नंबर 4 क्या है, थ्योरम नंबर 4 है कि अगर ये कॉर्ड है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट मतलब होता है, अगर बोल दो कि ये क्या है, M है, ये N है और ये O है, तो अगर ये मिड पॉइंट है मतलब कि ये दोनों अगर इक्वल है, तो इससे जो लाइन आप ड्रॉ करोगे सेंटर तक, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया। तो यही बोला जा रहा है, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को ज्वाइन करता है, एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मतलब कि सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है ना, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, प्रूफ करना है। बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ना आया है, मतलब कि ये क्वेश्चन ना फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। यहाँ पर ना ब्लैंक दिया हुआ था, ऐसे बोला था, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ब्लैंक टू द सर्कल, मतलब कि डैश यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर फिल करना था। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ना ये क्या है, एग्जाम में आएगा, भले ही प्रूफ करने के लिए ना आए, पूरा उसका सॉल्यूशन डेरिवेशन करने के लिए ना आए, लेकिन आपको इस थ्योरम से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 जो बताया गया है, ये आप लोग को समझना है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसी के जस्ट नीचे में दिया हुआ है उसको समझते हैं।
देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुत आसान है, समझिएगा। जो अभी तक पढ़ाया हूँ ना, अगर वो समझ में आया है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो बोला जा रहा है इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का रेडियस क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे करके आप एक रफ हैंड से क्या करोगे, आप ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर लोगे। विद द हेल्प ऑफ कंपास से ड्रॉ करिएगा ना, याद रखिए कितना भी लेकर के। इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, तो मतलब कि रेडियस कितना बच्चे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल सकते हो कि अच्छा बताऊंगा अभी क्या लिखना है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो पहले बोला जा रहा है कि रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस क्या है बच्चे, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ए। रेडियस क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर, नाम दे दिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है लेंथ, देन फाइंड द कॉर्ड विच इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। जो क्या है बच्चे, जो क्या है 3 सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर क्या है दूर है। तो यहाँ से बोल दो कि यहाँ से क्या है, एक कॉर्ड है, ऐसे करके एक कॉर्ड है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर दूर है, दूर है। इसका आपको लेंथ फाइंड करना है, मतलब कि ये सपोज कर लो कि सी डी है, सी डी का आपको लेंथ बताना है, सी डी का आपको क्या करना है, लेंथ बताना है। फिर से बता रहा हूँ, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है कितना होगा, विच इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि इसका नाम दे दो सी डी ई नाम दे दो, ठीक है ना। तो हम लोग को बताना है कि ना बोलोगे कि इन ट्राइंगल, तो अब अभी तक हमने ट्राइंगल बनाया नहीं है, तो हम लोग को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ना इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो बोलोगे कि इन ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी में बच्चे देखिए ना, अगर ओ ए रेडियस है तो बच्चे ओ सी क्या होगा, तो बोलोगे सर ओ सी भी तो रेडियस होगा, तो बोलोगे कि ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर होगा, ओ सी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसको मत देखिए, इसको देखें तो कन्फ्यूज होंगे, इसको मत देखिए, ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ओ ई कितना है, ओ ई है 3 सेंटीमीटर, ओ ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर आपको सी डी निकालना है, क्या निकालना है, सी डी, एंड सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ तो कैसे निकालेंगे बच्चे, या याद रखिए ना बच्चे, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसलिए इसको समझ लीजिए ना, आसानी से समझा रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ना हमको सी डी चाहिए, तो सी डी चाहिए, तो हम पहले बोल सकते हैं ना कि ना यहाँ पर ओ ए है, मतलब देखिए मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि इस ट्राइंगल को ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है इस पे परपेंडिकुलर है। देखिए जब भी कभी ना डिस्टेंस दिया रहता है ना सेंटर से कॉर्ड पर का, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता है, क्या दिया रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता है। तो आप बोलोगे ना, ऐसा करके बोलोगे कि इन ट्राइंगल ओ ई सी, इन ट्राइंगल ओ ई सी, ओ ई सी में ना बच्चे कुछ ऐसा है, देखिए समझिएगा, यहाँ है ओ, यहाँ है ई, यहाँ सी, ये है बच्चे 5 सेंटीमीटर, ये है बच्चे 3 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका लेंथ निकालना है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम कभी स्कूल में, तो आप लोग के लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो सीख लीजिए ना कैसे बताते हैं। तो बच्चे याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। कहाँ अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो बोलोगे कि इन ट्राइंगल ओ ई सी पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides perpendicular और base, ठीक है ना, यही है। तो हाइपोटेन्यूस बच्चे याद रखिए, 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले को 90 डिग्री के सामने वाले को 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस में हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए ये क्या है बच्चे, यहाँ से देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बच्चे ओ ई का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है बच्चे, ये है बेस, हम लोग को सी ई का स्क्वायर निकालेंगे। समझ में आ गया इतना। देखिए ओ सी कितना है बच्चे, 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ ई कितना है बच्चे, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस सी तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, सी ई का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 25। कोई बोल रहा होगा बच्चा 10 होता है, अरे नहीं बच्चों 10 नहीं होता, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है ना, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और प्लस सी ई का
स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग कब करेंगे क्या, तो थोड़ा समझिएगा। हम लोग अब करेंगे कि यहाँ पर 25 को 25 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर +9 है, इस साइड आएगा तो -9 और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16 आता है, 16 आता है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर 16 को 16 लिख दिए। सर यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं लगाए, स्क्वायर लगाना भूल गए। नहीं बच्चे, स्क्वायर लगाना भूला नहीं हूँ। स्क्वायर जब शिफ्ट होता है ना तो ये स्क्वायर रूट बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो सी कितना आ गया बच्चे, जब 16 का करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, ये 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। तो अब देखिए क्या है बच्चे, इसमें ना पेयरिंग करते हैं। इसका पेयरिंग हो गया तो इससे ये बाहर, इसका पेयरिंग हो गया तो इससे ये बाहर, तो सी ई। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो सी आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो सी तो निकालना ही था, हमको तो निकालना था क्या, हमको निकालना है सी डी। तो हमको पता है ना बच्चे कि हमको पता है, तो हम लोग बोलेंगे इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ। तो बोलोगे कि सी ई इक्वल टू ई डी। सी ना बच्चे ई डी के इक्वल है। सर कैसे इक्वल है, तो बच्चे थ्योरम नंबर जो 3 था ना वो क्या बोलता था, वो बोलता था कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो क्या कहता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि सी इक्वल टू सी डी होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर बोलोगे, तो मैं बोल दे रहा हूँ, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड को क्या कहता है, बाइसेक्ट करता है। इसको लिखोगे, या फिर जो थ्योरम नंबर 3 है ना उसको पूरा यहाँ पर लिख दोगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सी कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ई डी भी कितना हो जाएगा बच्चे, ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब आप बोल सकते हो कि जो सी डी है वो बना हुआ है सी ई प्लस ई डी से। ठीक है, तो सी ई कितना है 4 सेंटीमीटर और ई डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और 4 और 4 8 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे समझाया गया है बच्चे, बहुत इजी है ना। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही याद रखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको यहाँ यूज़ करना है तो आपसे इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है अ कॉर्ड विच इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कॉर्ड क्या है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो जैसा इसमें बताया है ना वैसे ही बता दे रहा हूँ मैं कि ये कॉर्ड क्या है बच्चे 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मैं यहाँ आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा है कि एक सर्कल है। ठीक है, अ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कॉर्ड क्या है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पी क्यू 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर ये क्या है ओ है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है। 5 सेंटीमीटर दूर है मतलब कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉर्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल का क्या करिए आप, डायमीटर बताइए। तो डायमीटर क्या होता है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे, रेडियस। और रेडियस का आप 2 टाइम्स कर दोगे, रेडियस को आप डबल कर दोगे तो निकल जाता है डायमीटर। रेडियस को डबल करने से क्या निकलता है, डायमीटर निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालते हैं इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस क्या होता है बच्चे, तो रेडियस होता है ये। तो हम लोग को अभी पता है ना कि ना पी क्यू अगर क्या है पी क्यू, तो यहाँ पर नाम दे दो, पी क्यू आर नाम दे दो। हम लोग को पता है ना कि अगर ये क्या है 24 सेंटीमीटर है तो ये क्या होता है जैसे इसका हाफ होता है। क्या होता है जैसे इसका हाफ होता है, ये क्या होता है जैसे इसका हाफ होता है। तो बोलोगे कि ओ आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा बच्चे हाफ ऑफ पी क्यू। ये हाफ ऑफ पी क्यू क्यों होगा, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है बच्चों तो इतना समझो कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो बोलोगे कि पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए पी आर प्लस आर क्यू पी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पी आर प्लस आर क्यू क्या है बच्चे, आर क्यू क्या होता है बच्चे, पी आर के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर पी आर ही लिख दिए इसके जगह, पी क्यू आर क्यू प्लस आर क्यू
सॉरी पी आर प्लस पी आर, ये हो गया 2PR और यहाँ पर PQ, तो PR इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। देखिए ये यही तो लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो यही PR क्या हो गया बच्चे, हाफ ऑफ PQ लिख देंगे। तो PQ कितना है बच्चे 24 है, तो यहाँ पर 24 निकालेंगे इसका, तो 2 1 जा, 2 से 12 जा, तो PR इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करिए। तो अभी क्या बताया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो देखिए अदर टू साइड क्या क्या है, एक साइड है PR और एक साइड क्या है OR। तो वो बोल सकते हो कि यहाँ पर PR मतलब कि यहाँ पर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और यहाँ पर है बेस का स्क्वायर। तो इसको बोल लो परपेंडिकुलर या इसको बोल लो बेस, तो ऐसे करके बोल सकते हो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OP कितना है बच्चे, OP अब हम लोग को OP ही निकालना है, तो OP को यहीं पर छोड़ देंगे, OP स्क्वायर। OR कितना है बच्चे 5 है, 5 का स्क्वायर। PR कितना है बच्चे, PR अभी निकाले हैं 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का कितना होता है बच्चे 144। 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 12 ऐसा करके, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 169 आ गया, ठीक है। OP स्क्वायर, तो अब बोलोगे कि OP इज इक्वल टू 169। सर स्क्वायर तो लिखे ही नहीं बच्चे, स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट, क्या बन गया स्क्वायर रूट। और यहाँ पर जब आप 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 13 से ही डिवाइड होता है, 13 टाइम्स में, और 13 से 1 टाइम्स में, तो ये कुछ आएगा ऐसा लिखा हुआ 13 × 13, दोनों का पेयरिंग बन गया, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया बच्चे 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो आप बोलोगे कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो होता है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो यहाँ पर रेडियस क्या है बच्चे OP है, तो OP का कितना बच्चे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 13 × 26 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्या है, अब है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 समझ रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 1 क्या है बच्चे, एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना आप लोग को बताया हूँ मैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 में सिखाया हूँ, वैसे ही बनाइएगा। तो पहला मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है। इफ़ द, पहले तो एक सर्कल बनाइए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। रेडियस कितना है बच्चे इसका 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए O लिख दीजिए। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड, एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर B नाम दे दीजिए। रेडियस कितना बचे 13 है, यहाँ पर 13 नाम दे दीजिए, 13 सेंटीमीटर। यहाँ से पहले इसका O है तो यहाँ पर C लिख दीजिए। तो पहले क्या करिए AC निकालिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, जैसा बताया हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 में। और फिर AC निकल जाए तो बोलोगे कि AC CB के इक्वल होता है और दोनों को ऐड कर दो। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होता है, 5 और 5 10 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा बताया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, सेम ऐसे ही बनाइए, आपसे गलती ही नहीं होगा, सही बनाएंगे, बिल्कुल सही बनाएंगे। रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके रेडियस का 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो कॉर्ड से जो कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है बच्चे, यहाँ पर OACB, ये क्या है 15 सेंटीमीटर का ये रेडियस है, और कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकालिए, तो आपसे AC निकल जाएगा। और AC निकालने के बाद क्या 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 करिएगा, AC और CB को बोलिएगा कि दोनों इक्वल होते हैं थ्योरम नंबर 3 से, और दोनों इक्वल है तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो जो हम लोग अभी समझे थे, एग्जाम्पल नंबर जो 4 समझे थे, इसमें हम लोग निकालते हैं डायमीटर। तो हम लोग को केवल रेडियस तक निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ़ लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो पहला चीज़ जो दिया हुआ है ये लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है,
ऐसे करके एक सर्कल है, इसमें इसका सेंटर है। बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, इसका नाम दे दो ए बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ओ नाम दे दो। तो बोला जा रहा है इसका रेडियस निकालिए, केवल ये निकाल के बताइए। तो अभी बताया था कि अगर ये 8 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दो सी नाम दे दो। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बोल सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए बी मतलब होता है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ये 3 है 4 है, तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा जब आप लोग निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तब। और जब 5 सेंटीमीटर आ गया तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम इसको भी बनाइएगा, आपका बन जाएगा। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसको समझते हैं कि ये देखिए अभी तक जो ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और याद रखिए इस चैप्टर से मोस्टली जो आता है ना वो ना आगे के एक्सरसाइज से आता है। इस एक्सरसाइज से तो बहुत कम आया है और ना के बराबर आया है। आता केवल क्या है, इससे थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, यही सब पूछता है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है PQ इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। PQ क्या है बच्चे, PQ यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि डायमीटर क्या होता है बच्चे, 2 टाइम्स रेडियस होता है ना, याद रखिएगा। तो डायमीटर PQ क्या है, डायमीटर है। तो MN परपेंडिकुलर है PQ पे, MN परपेंडिकुलर है PQ पे। हाँ बिल्कुल सही है, सही बोल रहा है कि ये PQ है, PQ पे MN क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब PQ क्या है बच्चे, 10 सेंटीमीटर है। तो PQ देखिए डायमीटर क्या है PQ, 2 टाइम्स रेडियस क्या है बच्चे OP, रेडियस क्या है बच्चे OP है ना, रेडियस OP। तो PQ क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर है, और 2 मल्टीप्लाई OP, तो यहाँ से OP 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। PR है 2 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए OP यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, और PR है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ लेंथ कितना होगा, तो बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर OR जो होगा ना वो 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, तो बोल सकते हो सर OR निकालने के लिए हम लोग OP में से PR को माइनस कर देंगे, OP माइनस PR। OP है 5 सेंटीमीटर, PR है 3 सेंटीमीटर, PR है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो OR आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम है तो एक काम करिए, आप फिर से उसको देखिए और समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे निकल गया कि OR कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए कुछ ऐसा अब मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। यहाँ पर O, यहाँ पर R, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये रेडियस है, क्या है ये रेडियस है। ऐसे करके अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये रेडियस ही कहलाएगा ना। इस फिगर को आप ऐसे सीधा करके देखिए, ऐसे सीधा करके देखिए। तो यहाँ पर O है, तो यहाँ पर ये N हो जाएगा, और हाँ बस इतना काफ़ी है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ON क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना निकला है बच्चे, रेडियस निकला है 5 सेंटीमीटर। तो ON बोल लो या OP बोल लो या OR बोल लो, मतलब कि ON, OP और OM दोनों क्या बच्चे, मतलब तीनों क्या बच्चे 5 सेंटीमीटर होंगे। हाँ, तो हमसे क्या बोल रहा है कि MN निकालिए, क्या निकालिए MN, यहाँ से यहाँ तक का निकालिए। तो हम वो बोल सकते हैं कि ना NR निकाल लो और NR को में ही प्लस कर दो, जैसा यहाँ पर बताया था मैं, जैसा बताया था मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि पहले क्या कर लो। देखिए यही चीज़ तो अब आ गया, यही चीज़ सेम चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले AC निकाले थे, फिर निकालते CB, तो वैसे ही पहले हम लोग NR निकालेंगे और फिर निकाल लेंगे हम लोग इसमें MR, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग बोलेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिखिएगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। तो सम ऑफ स्क्वायर में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है। हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, ON है, ON का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, OR है, OR का स्क्वायर। बेस क्या है बच्चे, NR है,
एन आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ एन क्या है बच्चे 5 है, 5 का स्क्वायर। ओ आर क्या है बच्चे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एन आर तो हमको निकालना ही है। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस एन आर का स्क्वायर। 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा -9 एन आर का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस होगा तो बच्चे आ जाएगा 16 एन आर। अब ये स्क्वायर कहाँ गया सर, तो स्क्वायर बन गया रूट। और 16 का भी बताया था कैसे निकाला था स्क्वायर रूट, ये आता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलोगे यहाँ पर बोलोगे कि एन आर इक्वल होगा आर एम के, होगा इक्वल। तो अब आप बोल सकते हो कि एन आर प्लस आर एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, तो एन आर है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी है 4 सेंटीमीटर एम एन, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर एम एन आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे बताया गया। देखिए अब आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है जो आपको समझाया गया था पहले, तो बहुत ही इजी है। तो बोलोगे कि इन फिगर 31 में कॉर्ड ए बी क्या है, कॉर्ड है जो कि 18 सेंटीमीटर है। तो अभी बताया था बच्चे ए बी अगर 18 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है तो ए एम कितना होगा, तो बच्चे बोल सकते हो कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। तो हाफ ऑफ ए बी कितना है बच्चे 18 सेंटीमीटर है, उसका हाफ निकालोगे तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। देखते हैं पूछा क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, विच मीट एट द कॉट एम है। ठीक है, एम क्यू 3 है, एम क्यू 3 है बच्चे। देखिए यहाँ से तक 3 है, तो हम लोग निकाले हैं कि ए एम कितना है। ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पर ऐसा करके फिगर बता रहा हूँ, ऐसा करके ये 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 ओ है, ये ए है, ये एम है। ठीक है, ऐसा करके है बच्चे। तो यहाँ पर आप समझेंगे ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, समझने के लिए है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि बच्चे ये क्या है, देखिए यहाँ से समझिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसे करके यहाँ पर क्या है, क्यू है, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि एम क्यू 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ऐसा समझिए कि यहाँ पर एम मत लिखिए, एम यहाँ पर लिखिए, ऐसे करके ये 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चे ये ओ ए और ओ क्यू दोनों तो रेडियस है बच्चे, है ना, रेडियस कि दोनों क्या है, रेडियस है। तो अब आप बोल सकते हो ना कि बच्चे जो दोनों रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का ओ एम का लेंथ कितना हो जाएगा, ओ एम का लेंथ कितना होगा। तो बच्चे ओ एम का लेंथ आप बोल सकते हो कि ओ एम का लेंथ क्या है बच्चे, देखिए पूरा क्या है 3 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 3 है। देखिए ये ऐसे करके है, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चे रेडियस क्या होगा, देखिए ना बच्चे, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैंने ना एज्यूम कर लिया कि लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओ एम क्या है बच्चे, एक्स सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक एक्स सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक एक्स सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक एक्स सेंटीमीटर है। तो ये एम क्यू मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये तो बच्चे रेडियस है, ये तो पूरा रेडियस है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, रेडियस हो जाएगा x+3 हो जाएगा, रेडियस x+3। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि यही रेडियस तो यहाँ करके ओ ए बना है ऐसे करके। तो ओ ए कितना हो जाएगा बच्चे, ओ ए हो जाएगा x+3 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आया होगा। तो बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ ए ओ क्यू के इक्वल है। और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है ओ एम प्लस एम क्यू। ओ एम कितना है, हम लोग x सेंटीमीटर लेट किए हैं, और एम क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x+3 सेंटीमीटर। तो हमको यही ओ ए ही निकालना है, यही रेडियस ही निकालना है हम लोगों को। तो इसी के लिए माथापच्ची करना है, तो करेंगे थोड़ा माथापच्ची और समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग निकाले कि ए एम अभी निकाले हैं, ए एम है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब कि ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के। ठीक है ना, इतना तो आता ही है, अभी बताया था। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ओ ए कितना है बच्चे, ओ ए है x+3 का स्क्वायर।
ओ एम कितना है बच्चे, ओ एम है एक्स, एक्स का स्क्वायर। ए एम कितना है बच्चे, ए एम है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x+3 का स्क्वायर है, मतलब कि ये a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर। तो ये a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे बोलोगे सिंस a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है फॉर्मूला। तो बच्चे तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है बच्चे, x है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख दो, x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है बच्चे 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 3, और यहाँ पर x का पावर 2 x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का पावर 2 होता है 81। 9 का पावर 2 क्या होता है बच्चे, 81। 9 का पावर 2 का मतलब होता है 9 को 2 टाइम्स लिखना है, 9 9 जा 81। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर बता रहा हूँ ना बच्चे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर 2 होता है 9, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, x = एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है ना, ऐसा करके यहाँ पर सब समझ में आ गया यहाँ पर। हाँ, तो सबको इधर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 6x को यहीं छोड़ दो, 81 है, प्लस 9 है, इधर लेके जाओ तो -9 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों का कट जाएगा, तो यहाँ पर 6x = क्या हो जाएगा, 81 में से 9 को माइनस कर लो तो 11 - 9 होता है 2, और 7 72 हो जाएगा। तो x = 72, मल्टीप्लाई में है 6, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x = हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और x क्या है बच्चे, रेडियस है, x क्या है बच्चे, रेडियस, सॉरी x आया, ये x आया, ओ एम आया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसके बाद देखिएगा कि बोलोगे कि x = OM = 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, रेडियस OA रेडियस OA कितना है बच्चे, OA है x+3 सेंटीमीटर, x+3 मतलब कि 12 + 3 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे देखिए ना, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप इसको फिर समझिए, मैंने इजी से इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया है इसको। तो बच्चे यही क्वेश्चन जो है ना, मतलब कि एक्सरसाइज 1 से इंपॉर्टेंट बनते हैं, 5 और 6 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी आया नहीं है और ना कभी आएगा। ठीक है, ना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा और ना ही आपके जो भी स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, उसी को बताया गया है। थ्योरम हो सकते थे, थ्योरम को बताया गया है। एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हो सकते थे उसको बताया गया है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे सर्कल से रिलेटेड, उसको बताया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1 का जो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 के का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।